नमस्कार किसान मित्रों, मैं राहुल राधे आपका आप ही के YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैं उपस्थित हूं एक नई वीडियो के साथ, नए गौ प्रेमी के साथ। किसान मित्रों, जानकारी देना और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ये तो अति आवश्यक है ही, परंतु जानकारी के साथ साथ जागरूक भी एक अहम भूमिका है कृषि जगत में, पशुपालन विभाग में, और इसे मैं अपना अधिकार भी मानता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं मवाना के किसी खास मेंबर से जिन्हें किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जो पिछले 40-50 वर्षों से गौ सेवा में कार्यरत हैं। मैं 40-50 का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये जन्म से ही है। तो आइए मिलते हैं गुरुजी से और गुरुजी की जुबानी। नमस्कार गुरुजी। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ अपना कीमती समय देने के लिए। आप हमें और हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मुकेश बंसल है और मैं भूतपूर्व प्रवक्ता एएस इंटर कॉलेज मोहल्ला वीरनगर का रहने वाला हूँ। जी जी, मैं सर बोल सकता हूँ। हाँ, मोहल्ला वीरनगर एएस इंटर कॉलेज मवाना। जी जी। हाँ, बचपन से ही मैं पशु प्रेमी हूँ क्योंकि मेरे पिताजी बचपन से ही गाय रखते थे। जी। और उनसे ही मुझे विरासत में प्राप्त हुआ है गाय की सेवा करना। सुबह उठकर मेरे पिताजी सबसे पहले सर्वप्रथम उठकर गाय के चरण स्पर्श करते थे और उसके बाद अपनी दैनिक क्रिया करते थे। तो आप टीचर भी रह चुके हैं। हाँ, मैं कॉमर्स प्रवक्ता पद से जी 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 एएस इंटर कॉलेज मवाना से रिटायर हूँ और सन 1980 से जॉब में था और सन 1921 में रिटायर हुआ हूँ। तो गुरुजी, इस बीच आप जॉब भी करते थे और गायों की सेवा भी करते थे, तो ये कैसे संभव हुआ? ये संभव पहले तो हमारे पिताजी जीवित थे और उसके बाद जब पिताजी एक्सपायर हो गए तो सुबह उठकर पशु सेवा करना, पहले पिताजी की तरह ही गाय के चरण स्पर्श करना, उनकी सेवा करना और उसके बाद विद्यालय जाना और 3 बजे विद्यालय से आकर फिर गाय की सेवा में लगना। ये दूध निकालना या इसका? हाँ, दूध मैं स्वयं ही निकालता था, लेकिन अब मैंने जो है कुछ समय से एज के हिसाब से दूध निकालने वाला रख लिया है। जी जी जी। जो मेरी गाय, मतलब अभी भी आपने कम नहीं किया है, पशुपालन कम नहीं किया? पशुपालन में उतना ही प्रेम है मुझे जितना पहले से था। जी जी जी। और मैं मानता हूँ जो पशु पालता है उसके आधे संकट जी जी पशु स्वयं अपने ऊपर लेता है और दूसरे बीमारियों से बचाता है। मैंने सुना है गुरुजी, आपके यहाँ तो गाय पशु है, औरों के यहाँ पशु, आप जैसे कोई बुखार हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो आप खुद जाते हैं दवाई? हाँ, दवाई देने के लिए भी और उसकी सेवा के लिए भी मैं चला जाता हूँ अगर कोई मुझे बुलाता है तो। जी जी जी। हाँ, देखता हूँ मैं, मेरा कोई पैसा तो है नहीं है, लेकिन मैं पशु प्रेमी होने के नाते उनके यहाँ जाता हूँ और गाय को देखता हूँ और जो मुझ पे दवाई आती है या घरेलू उपचार होता है मैं बताता हूँ। जी जी जी। तो मैंने सुना है कि जो आपके पास में ही वे होते हैं, प्रतियोगिता होती है, पशुपालक प्रतियोगिता, उसमें आपका स्थान प्रथम आता है। हाँ, मुझे अब तक 5 बार पशुओं पे जो है प्रथम स्थान प्राप्त हो चुका है। अभी साल भर पहले मुझे 5,000 रुपए नगद पुरस्कार मिला। 5,000? हाँ, 5,000 रुपए। मैं प्रमाण पत्र मेरे पास है उसका। जी जी जी। आप चाहो तो देख सकते हो। जी जी। तो इस तरह आप पशु सेवा भी करते हैं और पुरस्कार भी प्राप्त करते रहे। बिल्कुल ठीक है। तो गुरुजी, ये बताइए कि आपके यहाँ बछिया या गौ सेवा जो आप करते हैं, तो बछिया कितने वर्ष की आपके यहाँ ज्ञापन हो जाती है? 14 महीने की बछिया हमारी क्रॉस हो जाती है। 14 महीने की? हाँ। तो आप ऐसा क्या डाइट देते हैं, क्या खिलाते पिलाते हैं, तो उसके बारे में बताना चाहेंगे हमारे? हाँ, बिल्कुल बताऊंगा। सर्वप्रथम जब हमारा बच्चा पैदा होता है तो हम उसे 2 थन जी 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 दूध के पिलाते 2 महीने तक। 2 महीने तक रेगुलर 2 महीने तक। उसके बाद दूध की मात्रा कम करते चले जाते हैं और खाने में उसे पौष्टिक आहार देते हैं। जब हमारा बच्चिया जी जी 12 महीने की हो जाती है तो एग्रोमीन पाउडर है मेरे पास रखा हुआ है। चलो आप दिखाना चाहेंगे? हाँ, दिखा दूंगा। जब बच्चिया 12 महीने की हो जाती है तो प्रतिदिन 50 ग्राम पाउडर, एग्रोमीन पाउडर, उसको दिया जाता है और इससे जो है बच्चिया जो है पूरे 14 महीने में क्रॉस हो जाती है। जी। इसके बाद गाय के लिए गाय को प्रतिदिन 100 ग्राम कैल्शियम दिया जाता है, प्रतिदिन 100 ग्राम कैल्शियम, जिससे दूध पौष्टिक होता है और पीने में स्वादिष्ट लगता है। आहार में पशु आहार, ये अरहर की चूरी है, ये छिलका है, खल है, ये जई
जी मिक्सचर जई का और जो है बाजरे का आटा है, और ये चोकर है, गेहूं का चोकर है। प्रतिदिन 4 किलो सुबह और 4 किलो शाम गाय को दिया जाता है। इससे गाय का दूध पौष्टिक बनता है और दूध की मात्रा भी बढ़ती है। तो गुरुजी आपके कितने महीने की बच्चियां हैं? ये 12 महीने की हो चुकी है, 13 में लग रही है। 13 महीने की है। नहीं, 13 की अभी हुई नहीं है। 13 की हो चुकी है। नहीं, 13 की हुई नहीं है अभी पूरी। जी 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 12 की हो चुकी है, 13 में चल रही है। 13 में चल रही है। हाँ। तो आप इसके एग्रोमीन पाउडर वो डाइट दे रहे हैं इसे रेगुलर? हाँ जी बिल्कुल दे रहे हैं, और 2 महीने में क्रॉस हो जाएगी। 2 महीने बाद ही क्रॉस हाँ, हो जाएगी। थोड़ा पानी डालना शुरू कर दिया है। हाँ हाँ, तो हमारे गुरुजी के यहाँ रिकॉर्ड है कि 14 महीने की बच्चियां ज्ञापन हो जाती है। हाँ हाँ। और जो ये नस्ल की बात करें तो नस्ल कौन सी है सर? ये क्रॉस फ्रीजियन और साहिवाल का मिक्स है। क्रॉस फ्रीजन है। हाँ, फ्रीजियन और साहिवाल का मिक्स। इसकी माँ भी फ्रीजियन और साहिवाल की मिक्स है। जी जी जी। तो गुरुजी आपने अभी पशु कम किए हुए हैं क्या? हाँ, पशु कुछ कम कर दिए एज के फैक्टर के हिसाब से। एक हेक्टर के हिसाब से। अभी आपके पास एक बच्चे एक गाय है। एक बच्चे एक गाय है। दिखाएंगे जरा। हाँ, गाय देखिए, ये मेरी गैया है। जी जी जी। आजा राधिका, राधा इधर को मुंह करो। तो गुरुजी कितने महीने की ब्याई हो गई? ये जी जी लगभग 12 महीने की ब्याई होगी। 12 महीने की। हाँ, इस ब्याह का बच्चा लिम्फी बीमारी के कारण एक्सपायर हो गया। लंपी बीमारी के कारण इस बार का बच्चा एक्सपायर हो गया। तो गुरुजी अब आप इससे कितना दूध उत्पादन में ले रहे हैं? इसका 14 साढ़े 14 लीटर दूध है। 14 साल। तो आप दूध सेल भी करते हैं गुरुजी? हाँ, सेल करते हैं, कुछ सेल करते हैं, कुछ घर के लिए रखते हैं। तो प्रॉफिट हो जाता है आपको? हाँ, प्रॉफिट में जो है हम इसका लगभग 8.5-9 किलो सेल कर देते हैं। 8.5-9 लीटर दूध हाँ। सेल कर देते हैं आप? हाँ, और 5-6 किलो हमें घर के लिए बच जाता है। जी जी जी। जितने का हम सेल करते हैं उतने का इसका दाना पानी आ जाता है। जी जी जी। तो गुरुजी आप कितना इस पे खर्चा आ जाता है डेली का? डेली लगभग 280 या 300 रुपए का खर्चा है। 200 से 280 रुपए से 300 रुपए तक का, खर्चा इसका? जिसमें गैया भी है और इसकी बछिया भी है। दोनों? हाँ, दोनों सरल रूप से खा लेती हैं। आराम से खाती हैं। आपका प्रॉफिट पूरा हो रहा है, खर्चा भी आराम से निकल रहा है। हाँ हाँ, खूब आराम से। अच्छा, तो गुरुजी आप हमारे जो देश के युवा हैं, किसान हैं, वे परेशान हैं कि ये एक तो वे कम करते जा रहे हैं कि खेती, उनका रुझान ही नहीं है। जी जी जी। खेलने कूदने में रुझान है, इसीलिए वो घर के काम में अपने जो परंपरागत हमारा काम हो रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं है। अगर वो इसकी तरफ ध्यान दे तो उनको प्रॉफिट भी होगा और उनको सेवा का भी अवसर प्राप्त होगा। सेवा का भी अवसर प्राप्त होगा। तो हमारे देश के युवाओं को आप क्या बताना चाहेंगे? मैं तो यही बताना चाहूंगा कि इस पशुधन पर जो है ज्यादा से ज्यादा अपना समय दें, उनकी सेवा करें और जी, उससे जी। प्रॉफिट प्राप्त करें। प्रॉफिट प्राप्त करें। हाँ, कुछ युवाओं ने कर भी रखा है। जी जी जी। मवाना के पास में ही एक बिलोना गांव है। जी जी। वहाँ में एक युवा से मिला था, तो कह रहे सर जी अब तो खेती के पैसे को हाथ ही नहीं लगाते। मैंने कहा तो बेटे क्या करते हो? जी जी। कि मैं तो 10-12 पशु पाल रखे हैं सर जी, चारा हमारे घर का है और हमें दूध, हम तो उनका दूध सप्लाई करते हैं। अच्छा, तो खाने, जैसे कि आपने आप डाइट बताई, तो डाइट बताई है, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, खाने में कुट्टा दे रहे हैं, सफेद जो नहीं, कुट्टा नहीं देना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं तो अरहर की चूरी है और जो है छिलका है, चने का छिलका है, और जो है जई जई बाजरा और गेहूं, जी जी जी। इनका चौक मिला हुआ मिक्स है, और जो है सरसों की खल है। जी जी जी। इन सबको मिला के पानी में भिगो देते हैं नमक के साथ। जी जी जी। और सुबह को भिगो दिया, शाम को दे दिया, शाम को भिगो दिया, सुबह को दे दिया। जी, जी। लगभग 4 किलो एक टाइम में। वो बताते आप कैल्शियम दिखाया था आपने? हाँ बताया था इसमें। हाँ, 100 ग्राम प्रतिदिन कैल्शियम। प्रतिदिन 100 ग्राम देते हाँ, हैं। लेकिन ये नहीं कि हमेशा देते रहते हैं। 1 महीने दे के फिर हम कुछ दिनों के लिए रुक जाते हैं रुक जाते हैं और फिर देना शुरू कर देते हैं। लगभग 15-20 दिन रुक के फिर जब तक दूध देती है तो हम कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम से इनकी हड्डी मजबूत होती है और जो है दूध का भी जो है घी भी, दूध उत्पादन तो अच्छा ही, मतलब मक्खन भी अच्छा निकलता है। दूध मोटा हो जाता है। हाँ, मलाई अच्छी आती है उसमें। जी जी। और आप इनको सानी वगैरह कितने टाइम देते हैं? 2 टाइम देते हैं, 3 नहीं, 2 टाइम। 2 टाइम। सुबह 4 बजे, जी जी। शाम को 2 बजे। तो दूध निकालने से पहले करते हैं? हाँ, दूध निकालने से पहले। दूध निकालने से पहले फिर आप खिला के दूध उत्पादन लेते हैं? हाँ जी। ठीक है गुरुजी। तो ये इसे लंबी हुआ था जैसे आपकी बीमारी गैया को, राधिका को, तो आपने कैसे कवर किया? इसके लिए
कुछ हम लोग जो है- डर गए थे हमारे किसान भाई, हाँ। छोड़ने लगे थे, दबाने लगे थे उन्हें खुली सड़कों पर छोड़। हालांकि मैंने लंपी की वैक्सीन लगवा दी थी इसको पहले से ही, जी जी लेकिन फिर भी हो गया। तो इसके लिए हमने एक देसी दवाई है, हल्दी है, सनाय है, जो है उसके बाद हल्दी, सनाय और छह चीज का मिक्सर था जो अख्तार की दुकान पे मिलता था। जी जी आपके पड़ोस में। हाँ नहीं, बाजार से अख्तार की दुकान पे 1 किलो 200 ग्राम जी प्रतिदिन इसको जो है 6 दिन का था वो, जी जी प्रतिदिन 200 ग्राम दिया, उससे मतलब कवर हो गई है। कवर हो गया। हाँ, बच्चा तो नहीं बच पाया इसका, लेकिन गाय को कवर हो गया। जी जी तो और आपकी अब जो गैया- है इसके काला तेल लगा देते हैं हम जहाँ जहाँ हुए हो रहे हो, ठीक है बिल्कुल। तो मात्र 6 दिन के ट्रीटमेंट से हाँ। आपकी राधिका ठीक हो गई। बिल्कुल ठीक हो गई राधिका। अच्छा जी, अब कोई दिक्कत नहीं है, दूध ये राधिका पर निशान हो रहे हैं। ये लंपी बीमारी के हैं। ये लंपी के लंबी के हैं। हाँ। तो ये अब ठीक हो गए काफी? बिल्कुल सारे ठीक हो गई थी अब तो। ये देखा है, मेरे साले का लड़का डॉक्टर है जो सर्जन है पेट का, जी 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 तब मैं उनके यहाँ गया, उन्होंने भी गोधन रखा हुआ है। जी जी और मैंने खुद देखा है कि वहाँ जो है जो ये वायरस चला था अभी, लंबी वायरस। लंपी वायरस कोरोना नहीं, वायरस। कोरोना वायरस। जी 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 उनके हॉस्पिटल में बहुत मरीज थे, जी। तो वो सेवा करता था, लेकिन 1 घंटा प्रतिदिन गाय के पास जाकर गाय के चरणों में बैठ जाता था अपने। जी, जी। खुद मैंने अपनी आंखों से देखा और कह रहा फूफा जी, मतलब गाय की सेवा करने से मैं बिल्कुल बहुत अच्छा इलाज भी कर रहा हूँ और मैं भी इस कोरोना वायरस से, जो वायरस है, इससे जो है मुक्त हूँ। जी जी गाय ही मात्र एक ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन देता भी है आपको और ऑक्सीजन लेता भी है। और गाय के अलावा कोई सृष्टि में दुनिया सर्वोत्तम जो आता है गाय का नाम आता है। आज मैं अपने जो है एयर सेंटर कॉलेज में जो अंग्रेजी इंग्लिश के प्रवक्ता हैं श्री रामबुल नाथ जी, वो मेरे मतलब एज ए मुझे अपना गुरु मानते हैं। वो जी जी जो है मुझसे प्यार भी करते हैं, और यहाँ पर जब वो मेरे पास आते थे तो कहते हैं गुरुजी एक गाय मैं भी रखना चाहता हूँ। फिर मैंने समझाया उन्हें फायदे बहुत हैं, रखो, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो मैं उन्हें एक गाय दिलाई। अब वो दूध से दूध कम हो गया, उसका दूध विज्ञापन है। तो आज हम एक गाय देखने के लिए मसूरी जो छोटे मोहने के पास एक गाँव है, वहाँ एक किसी ने बताया हमें, तो मैं उन्हें मासी को साथ ले जाके उन्हें दिखाने के लिए जा रहा हूँ, गाय दिखाने के लिए। हाँ। और अगर पसंद आ गई तो हम लेके भी आएंगे, लेके जी क्योंकि मेरे बस की तो अभी इतनी सेवा रही नहीं जी जी एज फैक्टर के हिसाब से। जी जी अब मैं सोचता हूँ कि मैं मेरे बच्चे जो हैं वे शिष्य हैं, जी जी तो चलो वो इस क्षेत्र में आगे बढ़े। जी। तो आप चाहते हैं हाँ, कि अब दूसरों को भी बढ़ावा हाँ, दें? बढ़ावा मिलना चाहिए। और मैं जो है एक नहीं 2-4 जो टीचर हैं, मैं उनमें जिनके यहाँ जगह भी है और कर सकते हैं, युवा भी हैं, जी जी तो मेरा प्रयत्न यही है कि वो पशु रखें और उनकी सेवा करें। जी 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 और पशु में भी विशेष गाय। गाय हाँ, ये मेरी आर्थिक इच्छा है कि गाय आपके एक सेवा भाव से हाँ गाय रखें। गाय को आप रेफर करते हैं। हाँ, गाय को रेफर करें भैया, गाय, क्योंकि गाय हमारी गौ जो है हमारी माता के समान है। जी जी और जो एक माता अपने बच्चे की सेवा करती है, वही गौ भी हमारी उसी तरह से सेवा करती है। हम तो करते ही हैं, लेकिन वो भी आधे संकट हमारी गौ जो है, हमारी गाय गैया, आधे हमारे संकट अपने आप स्वयं हर लेती है। जी जी जी। तो किसान मित्रों, एक तो हमारे देश का किसान पशुपालन कम करता जा रहा है और देश का युवा बेचता जा रहा है। तो और दूध की डिमांड गुरुजी दिन पर दिन बढ़ रही है। दिन घट रही है, डिमांड तो बढ़ रही है, उत्पादन घट रहा है। उत्पादन घट रहा है। हाँ। तो ये संभव नहीं होगा कि पशुपालन कम होगा, दूध मिलता रहेगा। तो इसलिए देश के युवाओं को और किसानों को आगे आना पड़ेगा किसान मित्रों। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अपना हल खुद चलाएं और देश को तरक्की की राह पर ले जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।